नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर पाकिस्तान। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो दौर हाजिर का बहुत ही अहम टॉपिक है, ख़ास तौर पर किडनी पेशेंट के बारे में जिनके पाँव के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और किडनी पेशेंट में पाँव पे स्वेलिंग आना एक बड़ा ही कॉमन सिम्टम होता है। और आपको पता है कि हमारे किडनी का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जिस्म से वेस्ट मटेरियल को खारिज करना, जिसमें क्रिएटिनिन है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और एक्स्ट्रा फ्लूइड है, इसे जिस्म से खारिज करना। और जितना ये इसके अलावा हमारे जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी जिस्म से साफ करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर किसी वजह से हमारे गुर्दे प्रॉपर तौर पे काम ना कर रहे हों तो फिर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से वो हमारे पाँव के अंदर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पैडल ओडीमा या पाँव पे स्वेलिंग आती है। अब हम बात करते हैं कि हम इस पैडल ओडीमा का इलाज किस तरह कर सकते हैं और इससे किस तरह बच सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा इससे पहले आपको ये इल्म ज़रूर होना चाहिए कि ये पैडल ओडीमा होता क्यों है, इसके क्या वजूहात होती हैं। तो इसकी सबसे पहली और मेन बड़ी वजह जो होती है वो आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो नॉर्मल लेवल आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन का होना चाहिए वो कम हो जाता है। इसकी किडनी पेशेंट में जब जिनके नेफ्रॉन ख़राब हो रहे होते हैं तो वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और पेशाब के अंदर जो है ये यूरिन के अंदर प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है, जिसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और अगर ये मुसलसल प्रोटीन बॉडी से खारिज होती रहे तो फिर ब्लड के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसके जो नॉर्मल लेवल है उससे प्रोटीन लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल के साथ साथ एक्स्ट्रा फ्लूइड खास तौर पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और वही स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से ये आपके फीट के अंदर, आपके पाँव के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। आप इसके लिए हमें चाहिए तो ये कि प्रोटीन जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोटीन की बेसिकली दो इसकी अकसाम होती है, एक हैवी डेंसिटी प्रोटीन और दूसरी है लो डेंसिटी प्रोटीन। तो हमें ऐसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो कि हम बहुत ही आसानी के साथ हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और उसका वेस्ट मटेरियल भी बहुत कम से कम बने, बल्कि ना होने के बराबर बने। तो फिर ऐसी प्रोटीन जो है वो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। उससे उनका प्रोटीन लेवल ब्लड के अंदर पूरा हो जाता है और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा होता है वो नहीं होता और इस तरीके से पाँव की स्वेलिंग कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग जो नॉन वेज हैं, यानी जो कि जो गोश्त वगैरह खाते हैं और सब्जियों के अलावा गोश्त भी खाते रहते हैं, वो लोग जो होते हैं उनके लिए प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन सोर्स जो होता है वो एग वाइट होता है। चाहे आप उससे बॉयल करके इस्तेमाल कर लें, उसका ऑमलेट वगैरह बना के इस्तेमाल करें, या किसी वजह से जब वो प्रोटीन आप लेते हैं तो सारी की सारी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका वेस्ट मटेरियल नहीं बनता। वो लोग जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, जो गोश्त नहीं खाते, वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो दाल मूंग है। दाल मूंग में अल्लाह ताला ने रिच प्रोटीन रखी है और उसमें क्वालिटी है, ये इजी टू एब्जॉर्ब होती है आपकी बॉडी के अंदर और इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन लेवल भी पूरा होता है और वेस्ट मटेरियल भी नहीं बनता। सेकंड चीज़ ये है कि आपको पानी कितनी मिकदार में लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी पेशेंट के पहले ही बॉडी के अंदर वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसे ये देखना चाहिए कि वो एक दिन के अंदर कितनी मिकदार के अंदर यूरिन पास करता है। सपोज अगर वो एक दिन में 1 लीटर यूरिन पास करता है 24 आवर्स के अंदर, तो ऐसे किडनी फेलियर पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ½ लीटर पानी जो है वो उसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी इनटेक कम होगी और उसका एक्सक्रीट जो हो रहा है फ्लूइड बॉडी से वो ज़्यादा होगा तो लाजमी तौर पर बॉडी के अंदर वाटर एक्यूमुलेशन या एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो कम से कम होगा और इस तरह उसके पाँव के अंदर जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाएगी।
और तीसरी चीज जो बहुत अहम है वो है सोडियम। आपको पता है कि सोडियम जो है वो जिस्म के अंदर पानी को एक्युमुलेट करता है, पानी को रोकता है। और हमें ये भी पता है कि सबसे बड़ा सोर्स हमारे बॉडी में क्या है कि सोडियम को लेने का, वो है सोडियम क्लोराइड यानी नमक। ये खाने वाला नमक जो है, अगर कोई शख्स जिसके बॉडी में पहले ही पानी ज्यादा मिकदार में रुक रहा है और वो नमक का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, तो नतीजा क्या निकलेगा कि ये सोडियम बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को जो एक्युमुलेट कर लेगा, जो रोकेगा, और जिस्म के अंदर पानी जो है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसलिए हमें चाहिए कि ऐसा सोडियम नमक इस्तेमाल करें जिसे हम लेस सोडियम साल्ट कहते हैं, ताकि कम से कम मिकदार के अंदर सोडियम हमारी बॉडी में जाए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो ना एक्युमुलेट हो। आप इसमें ये देखते हैं कि ये तो सारी जो चीजें हम बता रहे हैं ये जस्ट टेम्परेरी सी हैं। आप एक चीज को कंट्रोल करते हैं, फिर दूसरी चीज बढ़ जाएगी, फिर तीसरी चीज को कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह ये टेम्परेरी है वक्ती तौर पे, और ये कोई इसका इलाज भी नहीं है। तो फिर क्यों ना हम एक ऐसे मेथड की तरफ जाएं जिससे वाकई हमारी ये जितना वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से खारिज होना शुरू हो जाए। और आपको पता है कि ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अपनी किडनी के फंक्शंस को रीस्टोर करना शुरू कर देते हैं। यानी ऐसा कोई मेथड हम इस्तेमाल है जिसे हम कहते हैं किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। अब जब हम ये इलाज करेंगे, आपने किडनी के फंक्शन को रिस्टोर करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे नेफ्रॉन बेहतर तरह पे काम करना शुरू कर देंगे और जितना वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से खारिज होना शुरू हो जाएगा। आप उसकी है तो सबसे ये मुश्किल काम, लेकिन हम इसकी रूट काज पे हम इलाज करेंगे कि किडनी पेशेंट के अंदर ये जो फेलियर प्रॉब्लम है, ये नेफ्रॉन ने जो काम करना खराब कर दिया, जो कम कर दिया, इसकी वजह क्या थी। जैसे कि मैं अपनी साबिका कई वीडियोस में आपको ये गोशगुजार कर चुका हूं कि किडनी फेलियर होने की 80% जो वजूहात होती हैं वो ना कंट्रोल होने वाला हाई ब्लड प्रेशर और ना कंट्रोल होने वाला शुगर होती है। आपको पता है कि जब किसी मरीज का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है कि ब्लड जब नेफ्रॉन में आता है तो इतने प्रेशर के साथ आता है कि वो नेफ्रॉन्स की वाल को डैमेज कर देता है और नेफ्रॉन इंजर्ड हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर नेफ्रॉन अपना पूरी तौर पर काम नहीं कर सकते, यानी जो उसका काम है फिल्ट्रेशन का वो नहीं करेगा, तो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो हमें हर सूरत के अंदर ऐसा पेशेंट जो किडनी फेलियर पेशेंट है उसको सबसे पहले, अगर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से किडनी फेलियर हुआ है तो हमें हर सूरत में उसको कंट्रोल करना चाहिए। जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा तो जाहिर है कि उसका जो मजीद किडनी डैमेज होने का जो प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं, और इस तरह मरीज जो मजीद उसकी हालत खराब होती चली जाएगी। सेकंड जो है, चूंकि हम देखते हैं कि शुगर पेशेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म जो है इस मर्ज का शिकार है और उनकी शुगर कंट्रोल भी नहीं जा रही, तो होगा क्या कि उनके ब्लड वेसल्स के अंदर, खासतौर पर वो ब्लड वेसल, वो खून की नालियां जो कि किडनी को खून सप्लाई करती हैं, उनके अंदर ये शुगर की जो है ग्लूकोज की कोटिंग होना शुरू हो जाएगी, वो नालियां तंग होना शुरू हो जाएंगी, किडनी को प्रॉपर तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा और इस तरह किडनी का जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन है वो भी मुतासिर होगा, यानी वो पूरी तौर पर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से क्लियर नहीं करेगा। इसके साथ जैसे एक्स्ट्रा फ्लूइड भी खारिज नहीं होगा जो हमारा आज का टॉपिक है, तो फिर बॉडी में स्वेलिंग भी आएगी और पांव भी सूज जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना है, इस किडनी पेशेंट का इलाज क्या करना है, इसकी रूट काज का इलाज करना है, और वो क्या है, इसकी बढ़ी हुई और ना कंट्रोल होने वाली शुगर है। हमें हर सूरत में जैसा भी हो, जो भी मेथड इस्तेमाल करें, इसकी शुगर को कंट्रोल करें, तो आप देखेंगे कि जब उसकी शुगर कंट्रोल होगी तो यकीनी तौर पर उसका जो किडनी का फंक्शन है वो भी रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उसकी यूरिन की आउटपुट ज्यादा हो रही है, पहले से ज्यादा मिकदार में से यूरिन पास होना शुरू हो गया। जब यूरिन की आउटपुट ज्यादा बनेगी तो उसके साथ वेस्ट मटेरियल भी ज्यादा खारिज होंगे, तो नतीजा क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो डिपॉजिट हो रहे थे, यानी जो क्रिएटिनिन था, जो सोडियम है, यूरिया है, पोटाशियम है, और खास तौर पर एक्स्ट्रा फ्लूइड यानी जो पानी था, वो भी जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो बड़े आसान हमने बात कर दी कि हमने नेफ्रॉन्स के फंक्शन को रिस्टोर करना है, क्योंकि ये आपको पहले ही मैं अर्ज कर चुका हूं कि हमारे किडनी में ये एक क्वालिटी ये है
कि वो अपने फंक्शंस को जो है वो इन्हांस कर लेती है, वो अपने फंक्शन को बढ़ा लेती है। सपोज अगर किसी शख्स का एक किडनी किसी वजह से टोटल डैमेज हो गया और उसका एक किडनी काम कर रहा है, तो वो एक किडनी जो है वो 2 किडनी वाला काम भी जितना काम करना शुरू कर देगा। हमारे पास पेशेंट आया और उससे हमने जब चेक किया उसका क्रिएटिनिन जो है वो 6 पे जा रहा था, दैट्स मीन उसका 80% किडनी काम करना छोड़ दिया है। लेकिन अब ये देखिए कि किडनी ने 80% काम करना छोड़ दिया, भाई उसमें कुछ नेफ्रॉन ऐसे होंगे जो टोटल डेड हो चुके होंगे, कुछ नेफ्रॉन ऐसे होंगे जो वीक हो चुके होंगे, कुछ ऐसे नेफ्रॉन होंगे जो इन्फ्लेम्ड हो चुके होंगे, जिनमें सोजिश आ चुकी थी। ये अलग बात है कि हम जो है किडनी के जो नेफ्रॉन डैमेज हो चुके हैं और किडनी में ये पावर नहीं है कि वो उसको रीजनरेट कर सके, ये पावर सिर्फ आपके लिवर के पास है। जब लिवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उसके अंदर ये पावर मौजूद है कि वो अपने सेल्स को रीजनरेट कर लेता है, लेकिन किडनी में ये पावर नहीं है कि वो अपने सेल्स को रीजनरेट कर ले, बल्कि उसके अंदर ये कुव्वत और ये क्वालिटी मौजूद है कि अपने फंक्शंस को बढ़ा लेता है। अब अगर कि हमारे नेफ्रॉन जो हैं वो वीक हो गए हैं या वो अगर वो इन्फ्लेम्ड हो चुके हैं तो वो भी काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो है वो क्रिएटिनिन 6 पे पहुंच गया और 80% हमारे किडनी काम नहीं कर रहे। अब अगर हम किसी तरीके से इस वीक नेफ्रॉन्स को टोन अप कर लें और जो इन्फ्लेम्ड हो चुके हैं उनकी सोजिश को कम कर दें, तो जाहिर है कि ये काम करना भी शुरू कर देंगे। मतलब अगर पहले 80% किडनी काम नहीं कर रहे थे, अगर 40% नेफ्रॉन्स को हमने रिस्टोर कर लिया, उनकी सोजिश को और उनको वीकनेस को दूर कर दिया, तो वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। इस तरह हमारा पेशेंट जो है उसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये नेफ्रॉन्स को किस तरह से हम ठीक करेंगे। तिब ने इसके बारे में बड़े कमाल के आपको जो डायग्नोसिस दी हैं, वो तिब की जो बेस है वो अखलात के ऊपर है, जिसे हम सौदा सफरा और बलगम कहते हैं। तो दोस्तों, जब तिब्बे कदीम के इस नजरिए के मुताबिक जब बलगम जिस्म में ज्यादा हो जाती है या नजरिए मुफरद आज़ा के मुताबिक आसाबी तहरीक बढ़ जाती है, तो फिर नतीजा क्या होता है कि हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर जो आसाबी खुलियात हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेफ्रॉन इंतहाई सुस्ती के वीक में चले जाते हैं, ज़ोह में चले जाते हैं और अपना वो फंक्शन यानी यूरिन जो है वो पास बनाने का वो कम कर देते नहीं बल्कि बंद कर देते हैं। और एक ऐसी स्टेज आती है कि जब पेशेंट बताता है मुझे कई दिन हो गए एक ड्रॉप भी यूरिन पास नहीं हुआ, तो आपकी ये डायग्नोसिस आपको बताएंगी, ये बताएगा कि नेफ्रॉन के जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन में 4 तरह के सेल्स होते हैं और एक टाइम में एक तरह के सेल्स होते हैं, उसमें खराबी होती है। और उनमें से इस वक्त जब जो है नेफ्रॉन पेशाब बिल्कुल फिल्टर नहीं कर रहे, यूरिन एक ड्रॉप भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इसके नर्व के अंदर जो नेफ्रॉन्स के अंदर जो नर्व सेल्स हैं उसके अंदर जो है वो सोजिश है, जिसके से यूरिन नहीं बन पा रहा। तो आपको फिर ऐसी अद्वियात देनी पड़ेंगी जो कि नर्व सेल्स की सोजिश को खत्म करेंगी। तो इस तरीके से नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो रीस्टोर हो जाएगा और किडनी दोबारा से काम करना शुरू कर देंगे। अब सेकंड ये है कि जब उसके मस्कुलर सेल्स के अंदर यानी नेफ्रॉन्स के मस्कुलर सेल्स के अंदर जब सोजिश वाक़या हो जाती है, तो फिर यहाँ पर तसल्लब हो जाता है नेफ्रॉन्स के अंदर। नेफ्रॉन्स जो है वो सुकड़ जाया करते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिसकी और वजह से फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है पूरा नहीं कर पाते और पेशेंट को हार्डली जो है 50 ml के राउंड अबाउट जो है यूरिन पास होगा एक सिंगल अटेम्प्ट में, और दिन में से 2 से 3 बार पेशेंट जो है वो यूरिन पास करेगा। 50 ml बहुत गाढ़ा होगा। तो जब इस तरह की कंडीशन पे हमारे पास पेशेंट लेके आएगा तो हमें इल्म हो जाएगा कि इस मरीज के अंदर खिलते सौदा बढ़ा हुआ है, इसके अंदर उजलाती सोजिश आ चुकी है, नेफ्रॉन के जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो सोजिशनाक हो चुके हैं। तो फिर हमें इस सोजिश को उतारने के इलाज करना पड़ेगा, इस रूट काज का इलाज करना पड़ेगा। जब इस नेफ्रॉन के मस्कुलर सेल्स की जो सोजिश खत्म होगी तो फिर नेफ्रॉन अपना काम करना शुरू कर देंगे, इनका फंक्शन रीस्टोर हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से खारिज करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट के अंदर जो ज्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं उनके एपिथेलियल सेल्स के अंदर सोजिश वाक़या हो जाती है। नेफ्रॉन्स के
एपिथेलियल सेल्स के अंदर सोजिश वाक़ हो जाती है, जिसमें पेशेंट जो यूरिन बार बार पास करेगा, थोड़ी मिकदार में पास करेगा, विद बर्निंग होगी, इचिंग होगी, उसको तकलीफ के साथ आएगा, पेशाब कम और जलन और दर्द ज्यादा होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा। तो अब ये समझ लीजिए कि अब नेफ्रॉन के एपिथेलियल सेल्स के अंदर सोजिश वाक़ हो चुकी है। तो हमें फिर अब नेफ्रॉन को के फंक्शन को रीस्टोर करने के लिए इसकी सफरावी जहर को जिस्म से खारिज करना होगा। जब हम ये सफरावी जहर जिस्म से खारिज करेंगे तो ऐसे पेशेंट का किडनी की नेफ्रॉन रीस्टोर होना शुरू, फंक्शन रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा और यूरिन के थ्रू तमाम वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी से खारिज होना शुरू हो जाएंगे। मैंने पहले कहा हम उन सेल्स को तो नहीं दोबारा जिंदा कर सकते जो डेड हो चुके हैं, लेकिन जो सेल्स वीक हो चुके हैं, जो नेफ्रॉन्स इसमें सख्त हो चुके हैं, जिसमें तसल्लब हो चुका है, वो नेफ्रॉन जो इन्फ्लेम्ड हो चुके हैं, उनको हम अपने इस मेथड के जरिए जो है वो ठीक कर सकते हैं और फंक्शन को रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम जो जहां पर आते हैं कि पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें यूरिन पास हो रहा होता है, बार बार हो रहा होता है, बट खुल के नहीं आता, बर्निंग, इचिंग, पेन के साथ आता है। तो इसके लिए मैं आपको आसान से एक फार्मूलेशन देता हूं। ऐसे पेशेंट को आप सिर्फ भखड़ा जो है, सिंपल एक जड़ी बूटी बखड़ा है जिसे हम ट्रेबुलस इंडिका भी कहते हैं, ये 10 ग्राम लेकर इसे आप 2 लीटर पानी में बॉयल करें। जब 1 लीटर पानी रह जाए तो मरीज की कंडीशन के मुताबिक आप इसे 1 लीटर, हाफ लीटर, जितना भी उसकी कंडीशन के मुताबिक ये लिक्विड जो है आप जो शानदार और ये कहवा हर्बल टी दें तो इंशाल्लाह ऐसे पेशेंट के जब किडनी रीस्टोर हो जाएंगे, वो अपना काम दोबारा करना शुरू कर देंगे और इस तरीके से जो है वो हमारे बॉडी से जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड खारिज होना शुरू हो जाएगा और पाँव पे जो स्वेलिंग होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये कहना कि किडनी जो खराब हो जाए वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, नहीं दोस्तों, हो सकता है अगर हम समझ के उसका इलाज करें और कोई ऐसा मालिज हमें मिल जाए जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का, तो वो किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट देगा तो ये पेशेंट दोबारा रिकवर हो सकता है, ठीक हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो आने तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।